1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है, जो कि एक चर लगन है और अग्नि तत्व लगन है। देखिए, चर लगन होने के परिणाम स्वरूप इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं अपने स्वभाव को, अपने व्यवहार को समय पर अनुसार या परिस्थिति अनुसार बदल जाते हैं। वे एक ही बात पर अड़े नहीं रहते, जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दबाज भी होते हैं, धैर्य की कमी होती है, परंतु फिर भी उन सब के बावजूद अगर कोई व्यक्ति उनको समझाता है तो वे अपने आप को बदलने का प्रयास करते हैं, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां भी करते रहते हैं। वहीं अग्नि तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में जो इच्छा शक्ति होती है, जो कुछ करने की डिजायर होती है, वो बहुत प्रबल पाई जाती है और ऊर्जावान होते हैं, मेहनती होते हैं और पराक्रमी पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2023 के अंतर्गत अगर हम देखें, सबसे पहले ग्रह स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, गोचर में जो परिवर्तन सबसे पहले होगा वो 17 जनवरी 2023 से शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन रहेगा। कि देखो, अभी तक आपने शनिदेव के कर्म स्थान में गोचर के कारण आपने बहुत मेहनत करी है। देखिए तो 2.5 साल तक ये शनिदेव का जो गोचर रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। कर्म क्षेत्र के अंतर्गत दिन रात लगकर आपने वहाँ पर प्रयास करे हैं। हो सकता है, देखो बहुत लोगों को तो क्योंकि शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर पहले भी आया है, 2 महीने के लिए, 2-2.5 महीने के लिए आया था, लेकिन उसके बाद फिर से वक्री होकर शनिदेव मकर राशि में ही गोचर किए हैं। तो कुछ लोगों को उस समय के अंतर्गत भी उस लंबे समय के गोचर का परिणाम उन लोगों ने प्राप्त किया था। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेहनत ज़्यादा रही हो, अभी तक वो रिजल्ट ना मिल पाए हो, अर्थात जो कर्म किया है उसका फल की जो इच्छा रहे व्यक्ति की वो पूरी ना हो पाई हो। तो अब शनिदेव 2.5 साल के लिए जब कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत, जो शनिदेव को अत्यंत प्रिय है, लाभ भाव की राशि है, और इसमें जब गोचर करेंगे, ये आपको आपके सभी प्रकार के कर्मों का परिणाम, अच्छा या बुरा जिसे कहें, वो सब देने वाले रहेंगे। अगर आपने वाकई में ही पिछले समय के अंतर्गत बहुत मेहनत, बहुत प्रयास आपने किया है, तो ये समय अब आपको इस प्रकार का रहेगा कि आपको सभी तरीके के पॉजिटिव रिजल्ट उससे रिलेटेड प्राप्त होते चले जाएंगे। लेकिन यदि आपने कुछ गलत कर्म भी किए हैं और आपको उनका परिणाम भी इस समय के अंतर्गत भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव जब लाभ भाव में, आपके आय भाव में बैठेंगे, तो ये बात तय है, प्रमोशन भी होगा, अब आपका लाभ भी मिलेगा। जैसा कि हमने बताया, सभी प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले रहेंगे, या सभी प्रकार के कर्मों का फल आपको मिलने वाला रहेगा। अब देखिए, यहाँ पर शनिदेव की क्योंकि तीसरी दृष्टि लगन पर रहेगी, इसका मतलब आपका संघर्ष खुद के प्रति बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब कि अब ये रहेगा कि शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर है, आपके लगन पर है, आपके एक्शन पे है। तो जो एक्शन आपने पहले समय के अंतर्गत लिए हैं, या जो अब आप लोगे, तो वहां पर शनिदेव का पूर्ण प्रभाव रहेगा, और वहां से शनिदेव आपकी फाइल खोलनी चालू कर देंगे। पिछली पुरानी भी खुलेगी, अच्छे कर्म किए, अच्छा फल मिल जाएगा, और वहां पर अगर आपने लॉस, मतलब कुछ गलत आपने काम किया, तो वहां पर फिर नुकसान वगैरह भी रह सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा संभावना जो है वो प्रमोशन की, लाभ की, और मैक्सिमम अगर देखें तो अच्छे फल की स्थिति ज़्यादा देखी जाएगी। और खासकर अगर आपकी दशा वगैरह आपकी सपोर्ट करेगी, अच्छी रहेगी, तो ये आपको अवार्ड मिल जाएंगे, आपको सामाजिक तौर पर पुरस्कृत किया जाएगा, आपको लाभान्वित, आप मतलब हर प्रकार से आपको जो लाभ, प्रॉफिट आपके जो है, या इनकम वगैरह बढ़ती हुई नजर आएगी, प्रमोशन वगैरह मिलेंगे। एक बात का और अवश्य ध्यान रखना कि जो शनि का प्रभाव होता है, शनिदेव का प्रभाव होता है, वो शनि शनि होता है। वो एकदम से नहीं करते, धीरे धीरे चेक करते, धीरे धीरे देते हैं। हो सकता है कि अब ये, जैसे कि जब शनिदेव आएंगे तो ये प्रमोशन तो करना चालू करेंगे, लेकिन ये एकदम से ही बहुत बड़ा प्रमोशन नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आपको हो सकता है कि शुरुआती 6 महीनों में 6 महीने में 3 महीने में एक प्रमोशन मिल गया, फिर उसके बाद 6 महीने में फिर से मिल रहा है, फिर 6-7 महीने में फिर से मिल रहा है। इस तरीके के प्रमोशन आपको मिलते चले जाएंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखेगी आपको। अब देखिए, साथ ही शनिदेव की दृष्टि, जैसे कि हमने बताया, लगन पर है, तो आपकी मतलब आप अपनी पर्सनैलिटी को देखना चालू करोगे कि मेरी पर्सनैलिटी, मेरा जैसा मैं समाज को मैं दिखता हूँ, तो उसमें क्या कमी है, क्या खूब, मतलब क्या बुराइयां हैं, क्या वो है, उसको आप कहीं ना कहीं इंप्रूव करने का प्रयास करोगे। और खासकर जब राहु का गोचर यहाँ से 12वें में जाएगा, तब वो समय अच्छा भी है और बुरा भी है। ये दोनों ही स्थितियां यहाँ पर साथ में चलेगी इस समय के अंतर्गत, जैसा कि हम आपको बताएंगे भी आगे, क्योंकि ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ को भी प्रभावित करेगा, शनि का भी गोचर, राहु का भी गोचर, और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिक्कत भी रहेगी। साथ ही साथ आपके क्योंकि यहाँ पर ये रहेगा कि अगर आपको दशा गलत लग रही है
और राहु जैसे ही 12वें में जाएंगे तो अक्टूबर के बाद जाएंगे अक्टूबर 2023 के बाद जाएंगे, मतलब वहां से जाएंगे, जैसा कि हमने बताया 30 अक्टूबर 2023 के बाद जाएंगे। तो वहां से दिक्कत है कि वहां से आपको मतलब कि हेल्थ को लेकर और आपके मतलब वहां पर अगर कुछ गलत काम आपने किए हैं तो उसका परिणाम थोड़ा राहु के 12वें में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, जिसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो वहां स्थिति दिक्कत आएगी। अब देखिए यहाँ पर शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी पंचम पर। तो अब पंचम पर जब दृष्टि सीधी दृष्टि रहेगी तो मेन यहाँ पर क्या रहता है, चिंता का भाव बना रहता है। लेकिन क्या रहेगा, इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। जब शनिदेव की दृष्टि रहेगी और केवल मतलब शनिदेव या राहु की दृष्टि रहेगी तब नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको, वो सब टाइमिंग हम आपको बताएंगे भी। और जैसे ही शनिदेव के साथ साथ गुरु की दृष्टि पड़ेगी तब आपको इसी पंचम भाव के पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। कौन कौन से रिजल्ट मिलेंगे आपको? आपके संतान से संबंधित, ज्ञान, शिक्षा, इन सब से संबंधित, प्रेम संबंधों से संबंधित या फिर शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड, वहां पर ये रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव मिलते हुए आपको दिख रही हैं। तो कौन सा समय यहां पर नेगेटिव रहेगा, इस बात को जान लेते हैं। देखिए यहां पर यह स्थिति रहेगी कि गुरु का गोचर अप्रैल के बाद बदल रहा है, 22 अप्रैल 2023 से। फिर गुरु मीन से मेष में आएंगे। इससे पहले हम देखें तो 17 जनवरी 2023 से शनि आपके एकादश भाव में और राहु आपके लगन पर रहकर दोनों की दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। इसका मतलब यही टाइम है कि 17 जनवरी 2023 से, और जब तक गुरु नहीं आते, मतलब यहां पर हम देख सकते हैं कि आपका रिलेशन में चाइल्ड प्लानिंग और यहाँ पर रिलेटेड बैड टाइम 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023, ये टाइम पीरियड ऐसा है जब राहु और शनि दोनों का प्रभाव पंचम पर पड़ेगा। यहाँ पर एजुकेशन में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आप कहीं जो भी आप एजुकेशन कर रहे हैं, ले रहे हैं, ज्ञान संबंधित कुछ कार्य कर रहे हैं, शिक्षा संबंधित, वहां पर समस्याएं, लव रिलेशनशिप के अंतर्गत ब्रेकअप होने की संभावना इसी समय के अंतर्गत रहेगी, 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में, या चाइल्ड रिलेटेड बैड टाइम रहेगा। कुल मिलाकर ये आपका इन सबसे संबंधित जो बैड टाइम रहेगा वो ये रहेगा। इसके बाद ये रहेगी स्थिति कि जो व्यक्ति क्योंकि यहां पर देखिए गुरु की दृष्टि भी रहेगी और शनि का भी दृष्टि रहेगा उसके बाद 22 अप्रैल 2023 के बाद से। अब होगा क्या कि देखिए गुरु का जब लगन पर प्रभाव आएगा तो गुरु की दृष्टि भी देख रहे हैं, जैसे कि हम 22 अप्रैल के बाद आएगा। तो 22 अप्रैल से पहले भाग्य का स्वामी और आपके नवमेश के साथ साथ द्वादशीश बनकर गुरु 12वें घर में है। तो वहां पर गुरु का जब गोचर रहता है तो व्यक्ति को धार्मिक कार्य वगैरह पर खर्चा उसके होते रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर भी खर्चा होता रहे, मतलब वहां पर उससे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वर्क भी आप, आध्यात्मिक कार्य भी आप करते रहते हो, तो वो एक अच्छा स्थान भी रहता है। गुरु के आश्रम में सेवा वगैरह आप करते रहते हो, धार्मिक यात्राएं आपकी होती रहती है, संतान पर खर्चा और साथ साथ घर के बड़े बुजुर्गों पर भी खर्चा होता रहता है। वहीं पर ही गुरु का एक प्रभाव ये भी रहता है कि आप थोड़ा सलाह देने का कार्य ज्यादा करते हैं इस समय के अंतर्गत, तो वो स्थिति वहां पर बन रही थी। वहीं पर गुरु की दृष्टियां अच्छी थी कि गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी, तो भूमि, भवन, वाहन, सुख दे रही थी, जो कि 17 जनवरी 2023 से अप्रैल के बीच तक का समय ये अच्छा है कि गुरु की दृष्टि है, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और भूमि, भवन, वाहन, सुख या माता से संबंधित अच्छा दिख रहा था। वहीं गुरु की दृष्टि षष्ठम भाव पर है, तो छठे भाव पर जब गुरु की दृष्टि रहती है तो रोग, रिपो, ऋण, शत्रु का नाश करते हैं, मुकदमे वगैरह खत्म भी करते हैं। साथ ही एक बात रहती है कि रोग के अंतर्गत थोड़ा सा लीवर, किडनी से रिलेटेड व्यक्ति को दिक्कत चलती रहती है। वहीं गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि, धर्म की दृष्टि अष्टम भाव पर, तो व्यक्ति को गुप्त विद्याओं का ज्ञान वगैरह दिलाती है या गुप्त विद्याओं से फायदा दिला देती है। तो उन सब चीजों के लिए समय आपका काफी अच्छा चल रहा है, मतलब उस समय के अंतर्गत तो वो स्थिति यहाँ पर दिखती है। और ससुराल पक्ष से भी कहीं ना कहीं भाग्य वगैरह व्यक्ति का जुड़ा हुआ दिखता है उस समय के अंतर्गत, तो ठीक रहती है स्थिति। अब देखिए यहाँ पर एक बात रहेगी कि उसके बाद गुरु का जो प्रभाव आएगा वो राहु के कनेक्शन में आ जाएगा। ये आपको बहुत ज्यादा समझने वाली बात यहां पर रहेगी कि गुरु का राहु के साथ संबंध जो बनेगा वो 22 अप्रैल से बन जाएगा। तो गुरु राहु संबंध के अंतर्गत, क्योंकि ये आपका धर्म भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी होकर गुरु राहु का संबंध बना है और गुरु ऐसे ग्रह हैं, तो यहां पर ये रहेगा कि आपको जो धार्मिक व्यक्ति हैं, संत, मतलब कुछ साधु, ढोंगी साधु आपको मिल सकते हैं, तो उनसे आपको बहुत सावधान रहना है। और इस समय के अंतर्गत जो आप मतलब कार्य कर रहे हैं उसको विचार का सोच समझ कर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए राहु लगन पर आपके चल रहा है, राहु लगन पर आपको लगातार बड़ी बड़ी प्लानिंग आपकी करवा रहा है, आपको कुछ करने के लिए तीव्र इच्छा शक्ति आपको दे रहा है।
और शॉर्टकट आपके माइंड पर चल रहा है, वहीं आपको देखिए राहु ने शॉर्टकट दिया आपकी बुद्धि पर और वहीं गुरु भी आपको मिल गए। गुरु मतलब ज्ञान आपको मिल गया। इसका मतलब अब आप ज्ञान का गलत उपयोग भी कर सकते हैं। कब से कब तक? अप्रैल से अक्टूबर के बीच में, मतलब यही 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच में गुरु राहु चांडाल योग जिसे कहते हैं वो बनेगा। तो इस समय के अंतर्गत आप ज्ञान का गलत उपयोग कर सकते हैं, आपकी मति भ्रष्ट हो सकती है। इसका मतलब इसका देखिए प्रॉपर ये है कि अगर आप कहीं ना कहीं गाइडेंस के अंतर्गत हैं, कहीं ना कहीं आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो ध्यान रखें उस चीज का। लेकिन हाँ, फिर भी एक बार कोई भी काम आप कर रहे हैं तो किसी से अपने घर परिवार के अंतर्गत सलाह मशवरा करके अच्छे से आप उसको करिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर इन सब चीजों का भी आपको ध्यान विशेषतः रखना चाहिए। साथ ही क्योंकि गुरु नवमेश है, नवमेश का मतलब यहाँ पर पिता के भी स्वामी है और वहां पर उनका राहु के साथ संबंध, तो हो सकता है कि या तो पिता से मतभेद, पिता के स्वास्थ्य हानि या फिर पिता को लेकर कुछ संघर्ष में आप पड़ रहे हैं तो वो भी वहां पर रह सकता है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अधार्मिक कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर कुछ गलत होना, वो भी स्थिति यहाँ पर गुरु राहु के संयोग के अंतर्गत बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि राहु आपको निरंतर प्रेरित करेगा कि आप कुछ बड़ा करिए और वहीं आपको कुछ ज्ञान भी मिल रहा है, आप उस ज्ञान का गलत उपयोग करके आप कुछ बड़ा करने में लग सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का मेन बात का इसका आपको विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं लगन पर गुरु आपके माइंड को जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता है आपको, या जो इंफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, उसको ज्ञान में मतलब आपको जो सूचना आपको मिल रही है तरह तरह की, जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसको आप जो ज्ञान में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अनुभव में लेकर आना चाहते हैं, ज्ञान मतलब वहां पर अनुभव, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत सारी ज्ञान को आप अच्छे से ग्रहण भी कर सकते हैं। तो ये गुरु का लगन पर प्रभाव आपके लिए अच्छा भी है। साथ ही क्योंकि भाग्य का स्वामी बनकर आया है, भाग्य का स्वामी बनकर आया है और राहु जो कि खुद शनि आपके आय भाव में, और साथ ही आय भाव का स्वामी शनि भी बनते हैं और कुंभ राशि के कारण राहु भी बनते हैं, उसका भी संयोग, ये भाग्य में विशेष वृद्धि भी करेगा आपके लिए। साथ ही आपको मतलब आय के काफी सारे साधन आपके जीवन में जुड़ सकते हैं। मतलब इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से धन के संबंध में अगर हम देखें तो ये वर्ष आपके लिए काफी अच्छा है। धन आ भी रहा है लेकिन वो धन गलत तरीके से भी आ सकता है और उसके धन के फिर जाने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस बात का भी आपको वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जैसा कि हम बता ही रहे हैं कि गुरु की दृष्टि जैसे कि हम देख रहे हैं, तो देखिए गुरु की दृष्टि जब दशम से मतलब 12वें में थी तब हमने देख ली, मतलब जब 17 ये आपके 22 अप्रैल 2023 तक गुरु मीन राशि में है। उसके बाद गुरु लगन पर आ जाएंगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, वेट बढ़ने की संभावनाएं आपकी ज्यादा हो जाएगी इस समय के अंतर्गत। और देखिए गुरु की दृष्टियों में अमृत है, चाहे ये गुरु किसी भी राहु के साथ भी बैठे हैं, लेकिन क्या है गुरु की दृष्टि में अमृत है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम से संबंधित आपको फायदा मिलेगा। एक बात तय है कि जो व्यक्ति निसंतान है और संतान प्राप्त करना चाहते हैं, चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा क्योंकि गुरु और शनि का दोनों का प्रभाव आपके पंचम भाव पर पड़ रहा है और ये तय है कि इस समय के अंतर्गत आपको संतान प्राप्त हो सकती है, आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पर गुरु और राहु के कारण यहाँ पर देखिए आपका 22 अप्रैल 2023 से और ये मान लीजिए आपका शनि की भी दृष्टि रहेगी, तो पूरे वर्ष के अंतर्गत अगर हम देखें तो 22 अप्रैल 2023 से ये एक बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पर रहेगा आपके लिए कि आप संतान प्राप्त अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कोई कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन सब चीजों के लिए भी गुरु की दृष्टि और शनि का दृष्टि जो रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध बनाना मतलब नए प्रेम संबंध भी इस समय के अंतर्गत बन सकते हैं, तो ये भी 22 अप्रैल 2023 से आखिरी तक यहाँ पर कहेंगे तो वो समय काफी बेहतर रहेगा, ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं। वहीं विवाह के लिए भी क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी, देखिए गुरु की दृष्टि यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन जो शनि का प्रभाव आएगा वो कुंभ जब वक्री होंगे तब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो विवाह होने की भी प्रबल संभावना रहेगी। देखिए गुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, संतान आपको दिला देंगे, ज्ञान दिला देंगे, प्रेम संबंध हो जाएगा। वहीं गुरु की दृष्टि सप्तम पर रहेगी तो विवाह होने की प्रबल संभावना को बताते हैं और आपका मतलब यहाँ पर व्यापार से संबंधित आप कुछ काम कर मतलब कुछ नया व्यापार कर सकते हैं, तो उन संभावनाओं को भी बताते हैं। वहीं गुरु की नवी दृष्टि धर्म भाव पर रहेगी तो धार्मिक कार्य वगैरह या हायर एजुकेशन से रिलेटेड वर्क कुछ करना है तो उन सब के लिए भी इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही विदेश यात्रा वगैरह और विदेश गमन के लिए भी समय काफी बेहतर रहेगा, खासकर जब राहु 12th हाउस में चले जाएंगे, 12वें घर में चले जाएंगे तो वहां पर और प्रबल संभावना हो जाएगी कि आपका फॉरेन से रिलेटेड आपके पास धन आ रहा है, तो वो भी संभावना रहेगी। राहु का गोचर 30 अक्टूबर के बाद से राहु 12वें में रहेंगे,
उसके बाद आपको ज़्यादा सावधान इस बात को लेकर रहना है, क्योंकि राहु जब 12वें में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ी धोखा होना, चिटिंग होना, उस तरीके की स्थिति को बढ़ा देते हैं, लिटिगेशन वगैरह इनका संबंध आपके जीवन में आना। तो वो चीज़ें जब राहु 12वें में जाएंगे तो रहेगा, और केतु क्योंकि छठे में आ जाएंगे तो वहाँ पर ये भी रहता है कि अगर हेल्थ इशू आता है तो हेल्थ इशू जो है उसको पता नहीं लग पाता, डायग्नोज नहीं हो पाता तो वो एक डॉक्टर के पास जाओगे, उसको आपको डॉक्टर चेंज करने पड़ेंगे, 1 से 2 डॉक्टर के पास जाने के बाद तब आपको पता लगेगा। तो वो स्थिति आपके अक्टूबर के बाद की स्थिति है, वो अभी नहीं है। अभी देखिए जैसे हमने बताया हेल्थ इश्यू कन्फ्लिक्ट का संबंध उस समय के अंतर्गत रहेगा, तो वो टाइम रहेगा 18 अगस्त 2023 से एक तो 3 अक्टूबर 2023 तक, क्योंकि यहाँ पर मंगल भी आपके कन्या राशि के अंतर्गत आ जाएंगे। थोड़ा सा वहाँ पर जीवन के अंतर्गत संघर्ष बढ़ेगा, आपका झगड़े वगैरह किसी के साथ हो सकता है, कन्फ्लिक्ट का संबंध आ सकता है, और साथ ही हेल्थ इश्यू वगैरह किसी तरीके के केसेस वगैरह का संबंध आ सकता है 18 अगस्त 2023 से 3 अक्टूबर 2023 के बीच में। इसके बाद देखिए यही समय, इस तरीके का समय 16 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023, इस बीच में भी थोड़ा परेशानी कष्ट का समय रह सकता है। अब देखिए ये थोड़ा हेल्थ इशू और कन्फ्लिक्ट को लेकर ज्यादा है, इस बात का विचार रखना। बेस्ट टाइम फॉर एजुकेशन, लव रिलेशन, चाइल्ड प्लानिंग, जैसा कि मैंने बताया कि 22 अप्रैल 2023 से यहाँ पे 1 मई 2024 तक का, जैसे कि मैंने बताया पूरे उसके बाद 22 अप्रैल को गुरु और शनि दोनों की ही दृष्टि रहेगी, तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें और बेस्ट अगर हम देखें, क्योंकि अक्टूबर के बाद से ये राहु यहां से हट जाएगा तो गुरु भी शुद्ध हो जाएंगे बिल्कुल यहां पर, और शनि, गुरु और शनि दोनों का प्रभाव बढ़िया आएगा। तो कह सकते हैं कि ये जो बेस्ट टाइम इसमें रहेगा एजुकेशन के लिए, लव रिलेशन के लिए, चाइल्ड संतान प्राप्ति के लिए कहें, तो ये टाइम जो रहेगा वो अक्टूबर के बाद और बेस्ट हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2023 के बाद से और बेस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये पहले भी आपको प्राप्त हो सकता है, जैसे कि हमने बताया। बस इसमें देखिए निर्भरता यही है कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत दशा क्या चल रही है, दशा वगैरह क्या चल रही है, क्या योग भी हैं नहीं हैं, और उसके आधार पर ये गोचर लगेगा। तो इस समय 100% आपको फिर ये रिजल्ट मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर एजुकेशन, लव रिलेशन, चाइल्ड रिलेटेड बैड टाइम जो रहेगा, जैसा कि हमने बताया, जब राहु और शनि दोनों का प्रभाव पंचम पर पड़ेगा 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 तक, यहाँ पर ये दिक्कत रहेगी। और इस समय के अंतर्गत ये आपको स्थिति का ध्यान रखना है। मैरिज का टाइम भी बताया 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक का समय, जैसा कि हमने बताया गुरु की सीधी दृष्टि है तो ये शादी दे सकती है आपको, आपका व्यापार आपको करा सकती है, तो वो स्थिति रहेगी। इसमें भी 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक गुरु मेष में है और शनि वक्री होकर कुंभ में, जैसा कि हमने बताया वक्री होने पर यह प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा कि 100% अगर मेष लगन है तब भी हो जाएगी। अगर आपको मेष लगन के हिसाब से अगर आपकी दशा वगैरह चल रही हैं आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत विवाह से संबंधित, तो भी हो जाएगी। इसमें होता है एक और बात हम आपको बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग लगन और राशि में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपको दशा आपको सप्तमेश वगैरह की चल रही है और उसकी स्थिति भी अच्छी है, मतलब विवाह की दशा आपको चल रही है। अब देखिए गुरु का तो गोचर आपको यहां से मिल गया है, गुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ रही है लगन कुंडली से, हो सकता है राशि से, राशि चार्ट से आपके शनि की दृष्टि भी आपके सप्तम पर पड़ रही है, तो वहां से आपको बिना वक्री देखे भी वहां पर भी आपका हो सकता है। अगर चार्ट में शनिदेव वक्री नहीं है आपके तो वहां पर वो प्रभाव ज्यादा प्रबल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये कुछ टाइम हमने बताया है कि इस समय के अंतर्गत विवाह होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई देती है। वहीं मैरिड लाइफ, बिजनेस पार्टनर, रिलेशन रिलेटेड बैड टाइम भी रहेगा। अब वो टाइम रहेगा देखिए 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल तक, जब तक देखिए राहु केतु का गोचर चल रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा लाइफ पार्टनर को अगर आप चुनते हैं तो केतु के कारण थोड़ा असंतुष्ट आप महसूस करेंगे अपनी मैरिड लाइफ के अंतर्गत। लाइफ पार्टनर को जब हो सकता है कि उससे कुछ गलतियां हो रही है, मिस्टेक हो रही है बार बार, तो वो स्थिति आप देखोगे तो वहां पर थोड़ा आपको असंतोष की स्थिति का सामना करना पड़ेगा, वहां पर थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन आपको रहेगा। तो या फिर कुछ पार्टनर को चुनने में भी आपको गलती हो सकती है। तो ये टाइम रहेगा 17 जनवरी 2023 से 22 अप्रैल 2023 के बीच में। ये केतु के प्रभाव में ये स्थिति अक्सर देखने को वहां पर मिलती है। वहीं जब गुरु आ जाएंगे तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको ज्यादा ज्ञानी बना देंगे, और फिर गुरु की क्योंकि दृष्टि आएगी तो इसको पवित्र कर देगी। गुरु की दृष्टि जब केतु पर पड़ेगी तो उसको पवित्र कर देगी, तो वो एक आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए मदर का, प्रॉपर्टी का या व्हीकल रिलेटेड जो बेस्ट टाइम है या बैड टाइम है वो भी हम आपको बताएंगे इसमें। देखिए यहाँ पर ये रहेगा कि देखिए जब गुरु की दृष्टि चतुर्थ पर रहेगी तो वो बेस्ट टाइम रहेगा आपका टिल 22 अप्रैल 2023, मतलब 22 अप्रैल 2023 तक
क्योंकि चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव है, गुरु की दृष्टि है, उच्च दृष्टि है, तो आप हो सकता है आपको प्रॉपर्टी वगैरह आपकी बन जाए, कोई आपका फ्लैट वगैरह आप खरीद लो, या भूमि भवन वाहन से संबंधित मतलब व्हीकल रिलेटेड भी आपको सुख मिलेगा, और माता से संबंधित भी आपके लिए इस समय अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए जब यहाँ पर राहु का प्रभाव आ जाएगा 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 के बीच में, क्योंकि इस समय के अंतर्गत क्या रहेगा कि गुरु तो आपके गुरु राहु के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और ये रहेगा कि शनिदेव वक्री हो जाएंगे। शनिदेव 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 यहाँ इस बीच के अंतर्गत शनिदेव का जो प्रभाव रहेगा वो वक्री अवस्था के अंतर्गत रहेगा। तो यहाँ पर शनिदेव की सीधी मतलब वक्र दृष्टि जो है वो चतुर्थ बार रहेगी, और यहाँ पर कोई शुभ ग्रह का भी दृष्टि नहीं रहेगी। तो इस समय के अंतर्गत आपके लिए मदर को लेकर, माता से संबंधित कष्ट आपके जीवन में आ सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर इश्यूज आपके आ सकते हैं, या व्हीकल रिलेटेड इश्यूज, मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्रसन्नता में, आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस, आपके सुखों में वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कठिनाइयां आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देगी। अब इसके अंतर्गत भी एक और स्थिति रहती है कि ये तो हो गया आपका यहाँ पर शनि का, जैसे हमने बताया कि केवल वक्री होने से ये दृष्टि यहाँ पर पड़ी। हो सकता है किसी के राशि चार्ट से चतुर्थ भाव पर शुभ दृष्टि पड़ रही हो और चतुर्देश की दशा चल रही है और बहुत ही अच्छा समय चल रहा हो उसका दशा से। यही जन्म कुंडली में महत्वता रहती है कि आपका ये गोचर आपका कैसा चलता है, लेकिन जन्म कुंडली में दशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और वहां पर अगर चतुर्देश की दशा बढ़िया है, अच्छी स्थिति के अंतर्गत है, और वहीं शनि वक्री है जैसे इस लगन कुंडली में होंगे, और हो सकता है गुरु की दृष्टि आपके राशि वाले चार्ट से चतुर्थ भाव पर पड़ जाए, तो फिर वही टाइम आपको प्रॉपर्टी वगैरह दिलाकर मतलब उस चीज़ के लिए बेस्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो वो भी स्थिति को आपको ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ये केवल एक लगन कुंडली से नहीं, राशि से भी सबसे मिलाकर ये, और इससे पहले आपको दशा देखनी पड़ती है, तब जाकर आपको फाइनल प्रेडिक्शन आपके लिए आती है। अब देखिए यहाँ पर प्रमोशन टाइम जैसे हमने बताया, और गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। शनिदेव कुंभ राशि में आए हैं, तो जो लोग बहुत ज़्यादा समय से आपके सरकारी नौकरी से संबंधित भी तैयारी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए अच्छा ही रहेगा। समय के अंतर्गत आपको गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी मिल सकती है। तो कुल मिलाकर इस समय आपके लिए मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, इन सबसे संबंधित अच्छा है। थोड़ा हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, और जैसा कि हमने बताया कुछ आपका ये ब्रेकअप वगैरह से रिलेटेड या फिर एजुकेशन में रिलेटेड प्रॉब्लम जो टाइम बताए हैं उस समय के अंतर्गत ध्यान रखना है। वैसे यहाँ पर गुरु का जब गोचर होएगा, राहु के साथ रहेगा, तो ज्ञान का बस गलत उपयोग आपको नहीं करना है। अदरवाइज बाकी सब मामलों के लिए ये आपको काफी अच्छे परिणाम आपको देता हुआ नजर आएगा। वहीं देखिए क्योंकि गुरु की दृष्टि से तो आपकी जो मैरिड लाइफ में चल रही दिक्कतें बाधाएं वो भी कम होगी, तो वो भी यहाँ पर कह सकते हैं 22 अप्रैल के बाद से जैसे गुरु आएंगे लगन पर, तो आपका ये स्थिति अच्छी रहेगी। उपाय आपको क्या करने, देखिए राहु को नियंत्रण आपको बनाए रखना है, और राहु के लिए देखिए यहाँ पर ओम चंडिकाय नमः इस मंत्र का आप जाप करते रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही गुरु को बलवान बनाए रखिएगा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, गुरु के आश्रम में जाइएगा, सेवा करिएगा वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो वो उपाय आपको करने चाहिए। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।